वीरान होती शहर व गांव की गलियां, जगमगाते शमशान बयां कर रहे हैं सरकार की लाचारी। किस तरह छोड़ दिया भगवान भरोसे, जिसकी चर्चा गांव हो या फिर शहर सब जगह सुनाई दे रही है। हद तो तब हो गई जब सरकार के बड़े बड़े वादे इतने बड़े कि यहाँ पर बेड का अस्पताल, इतनी सुविधा मरीजों के लिए, सब कहाँ है? इस पर आम जन खड़े कर रहा है सवाल। क्या आपके वादे सिर्फ झूठे थे या फिर सिर्फ राजनीति करने के लिए दिए गए बयान थे? आखिर इस महामारी के विकराल रूप व जाती हुई जानों का कौन है जिम्मेदार? इसे तो स्वीकारना पड़ेगा। 3 महीने का राशन मात्र देने से यदि गरीब की कुटिया में रौनक आ जाती तो देश आज सोने की चिड़िया हो जाता। किस तरह से आपके परिजन की किसकी मौत हुई है और किस तरह से हुई और क्या परेशानियां रही? मेरी मदर की हुई है। मैं नीमच से 50 किलोमीटर दूर कुंदवासा रहता हूँ। सब नीमच को सब हॉस्पिटल में लेके गया, प्राइवेट में किसी ने भी इसको एडमिट नहीं किया। सरकारी अस्पताल में लेके आया तो बोलेगा ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ से ले जाओ। अब तो अब इंसान करे तो क्या करे, कहाँ लेके जाए इस बॉडी को? इस इंसान को कहाँ भर्ती करे? इसका इलाज कहाँ करवाए? क्या कर रही गवर्नमेंट? कौन सा मुख्यमंत्री, कौन सा प्रधानमंत्री, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ना अस्पताल में कोई डॉक्टर सुनने को तैयार, ना नर्सों के पास जाओ तो कुत्ता सरी का ललकारते हैं। कोई सुनने को तो तैयार नहीं है। किसी को नर्सों के पास जाओ के बोतल लगा दो तो अरे भैया किस किस की चिंता करें हम। खाने का तेल 200 रुपए किलो व बाकी वस्तुओं के भाव की लिस्ट तो छोड़िए, इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां तक पहुंच गई है महंगाई। और फिर ऊपर से जनता कर्फ्यू का प्रहार। आप ही सोचिए कैसे चलेगा गरीब का घर। कुछ तो ध्यान लगाओ सरकार। अस्पताल है लेकिन बेड नहीं, डॉक्टर नहीं, व्यवस्थाएं नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कोविड पॉजिटिव के लिए मेडिसिन नहीं, इंजेक्शन नहीं, रेमडेसिविर नहीं, तो क्या है आपके पास? देश या प्रदेश या मेरी तहसील मनासा स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। जिम्मेदार मात्र दिखावटी खेल कर रहे हैं और बिना सुविधाओं के कैसे व्यवस्थाएं जुटाए वो खुद भी समझ रहे हैं। लेकिन आमजन की सुरक्षा का नारा देने वाली सरकार कहाँ है? शहर तो ठीक है, गांव के शमशान जगमगा उठे हैं। इस महामारी में ऑक्सीजन के अभाव में मरने वाले से नीमच जिले में मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोरोना को लेकर प्रभारी मंत्री मनोनीत किया है, लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने आज तक मनासा क्षेत्र का दौरा करके हाल जानने की जहमत नहीं उठाई। जबकि पूरे जिले में सबसे ज्यादा मरने वालों का आंकड़ा मनासा तहसील का है। जो जानकारी विश्वस्त सूत्रों से मिल रही है उनकी यदि माने तो मनासा तहसील में जान गंवाने वालों के आंकड़ों से यदि हम देखें तो तहसील क्षेत्र में एक माह में कोरोना से 500 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। लेकिन सरकारी आंकड़े अपनी जगह हैं, हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके अनुसार तो हकीकत बहुत ही डराने वाली है। क्योंकि शहर हो या फिर गांव, शमशान जगमगा रहे हैं। गली मोहल्ले चौराहों पर मायूसी पसरती जा रही है और डर आमजन की आंखों में साफ झलक रहा है। किसी ने अपने परिवार के मुखिया को खोया तो किसी ने अपना जवान बेटा या बेटी को खोया, किसी ने अपनी पत्नी को खोया और किसी ने अपने परिवार के अहम इंसान को खोया। इस कोरोना महामारी ने इस क्षेत्र के सबसे ज़्यादा युवाओं को अपना निशाना बनाया है, जिसने कि आम हो या फिर खास हर एक के झकझोर के रख दिया है। आखिर ये हो क्या रहा है? अधिकांश जाने ऑक्सीजन के नहीं मिलने से कारण जा रही हैं और इसको लेकर गांव व शहर का आम आदमी सरकार को कोस रहा है कि समय रहते यदि ऑक्सीजन मिल जाती तो हम अपने करीबी युवा को नहीं खोते। जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार मनासा के विधायक अनिरुद्ध माधव मारू अपनी बेबाकी के चलते सरकार को भी नहीं छोड़ते हुए आमजन के मरने से दुखी व विचलित नजर आए। उन्होंने चाहे प्रदेश के मुखिया से फोन का संवाद हो या फिर आपदा प्रबंधन की जिले में होने वाली बैठक हो, भले ही सरकार के नियमों के विरुद्ध जाकर बात करने की जरूरत पड़ी हो, वह नहीं चुके क्योंकि उन्हें आमजन की जान की चिंता थी। अब सवाल तो यह उठता है कि कब जागेगी सरकार? 1947 से देश आज़ाद हुआ, लेकिन इतने सालों के बाद भी हम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वही के वही खड़े हैं। बस वादे ज़रूर बड़े बड़े हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में काले सच को कोरोना महामारी ने बाहर निकाल कर रख दिया है। देश की न्यायपालिका व राज्यों की न्यायपालिका को संज्ञान लेना पड़ रहा है व आमजन की जान बचाने को लेकर देश व प्रदेशों की सरकारों को रोज़ लताड़ लगाने के समाचार सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में यह सोचना बहुत ही सार्थक हो गया है कि आज़ादी के बाद से हम जहां से चले थे वहीं पर खड़े हैं। स्वास्थ्य सेवाएं यानी ढाक के 3 पात बाटे बड़ी बड़ी सरकार की, लेकिन हकीकत सबसे सामने आ रही है, जहां पर कोरोना के चलते जान बचाने के लाले पड़े हुए हैं और आमजन को जान बचाने तक
भी ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं, दवाई नहीं, गोली नहीं, इंजेक्शन नहीं, ये कैसी व्यवस्था है? सरकार की इसको लेकर आमजन चर्चाओं में खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर देश व प्रदेश की फेल होती सरकारों को जमकर कोस रहे हैं। यहां तक कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व शिवराज सिंह चौहान से भी इस्तीफे की मांग कर दी है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए मनासा से सब्बीर बोहरा की रिपोर्ट।